कोई अगर आतंक का अड्डा, अमन का दुश्मन जैसे नाम ले तो आप फौरन समझ जाएंगे कि जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है। उसी पाकिस्तान का जो इस्लाम की दुहाई देकर खुद को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हमदर्द होने का ढोल भले ही पीट ले, उसका वास्ता न दीन से है न ईमान से। पुंछ की आम आवाम पर सरहद पार से की गई गोलाबारी इसका सबसे बड़ा सबूत है और जावेद इकबाल इसके गवाह। जावेद इकबाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहते हैं। पाकिस्तान की शेलिंग ने इनकी बच्ची की जान ले ली। जावेद इकबाल का एक बच्चा पाकिस्तान की शेलिंग में बुरी तरह घायल है, लेकिन जावेद के दिल में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी बेटी मारी गई इस पाकिस्तानी शेलिंग में, एक और बच्चा शायद जख्मी है। जी जी सर हम अपने मीडिया का, हम अपने एलजी साहब का और अपना गृह मंत्री साहब का और जो भी हमारे अफसर हजरात है उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो जाने हमारी चली गई वो तो खैर वापस नहीं आ सकती, वो देश के लिए हमने कुर्बान की। और आपकी बच्ची मारी गई, दूसरा बच्चा जख्मी, आप कहते हैं देश के लिए किया। सर इंशाल्लाह हमने वो देश के लिए किया। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं और बॉर्डर में सर हमारी जो सेना है, फौज है खास करके, उसके साथ सर हम शाना बशाना खड़े रहते हैं। जावेद इकबाल ने पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग में अपनी बच्ची गंवाई है। ये दर्द ऐसा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जख्मों पर मलहम रखने की कोशिश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने पुंछ के डाक बंगले में पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वालों के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जावेद इकबाल की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। 1971 की लड़ाई ने भी उनका बहुत कुछ छीना था। मेरा फादर है सर, सन 1971 में सर उसकी टांग चली गई थी, सब वो भी कम गई थी सन 1971 में सर, पाकिस्तान की इस खिलौने हरकत की वजह से, शेलिंग की वजह से सर। अपने देश के लिए, हम अपने वतन के लिए सर, अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए, अपनी खुद की जान देने के लिए सर शाना बशाना तैयार हैं सर। लेकिन पाकिस्तान की आम नागरिकों पर शेलिंग वाली करतूत के घाव लोगों के मन में जिंदा है। मैं यहाँ हूँ इस मदरसे में जिसका नाम है ज़ियाउल उलूम। इस मदरसे में 1200 बच्चे हैं, स्कूल भी है और मदरसा भी। और ये कम्युनल हारमनी का जो एक मरकज़ माना जा रहा है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 2 मई को यहाँ सभी जो मज़हबों की एक मीटिंग हुई इसी मदरसे में, ताकि यहाँ कोई गड़बड़ न हो, यहाँ सब कुछ ठीक रहे। और जब पाकिस्तान ने शेलिंग की तो पहले शेल इसी मदरसे पे गिरे। एक टीचर कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया शेलिंग में, 3 बच्चे भी ज़ख्मी हुए। मदरसा अब खुला है, लेकिन जो ज़ख्म है और जो दर्द है वो भी अभी वहीं है। बच्चों से बात करें जिन्होंने वो हॉरर देखा कि जब शेल गिरे, ये यहाँ थे, तो क्या हालत थी उस वक़्त उनकी, उस वक़्त क्या सोच रहे थे। और जाहिर सी बात, आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिर इकबाल है। ताहिर जी, आप बताएंगे कि क्या हुआ उस वक़्त जब शेल गिरे? जब वो बम गिरा तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। रात 2 बजे से हम जाग रहे थे। जी हम रात जब बम शुरू हुए तो हम जाग गए थे। उस वक्त हम नीचे मदनी हाल में चले गए थे। तो सुबह जब हम ऊपर आए तो एकदम आकर बम गिर गया। उस वक्त सब तलबा बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारे उस्ताद मुकर्रम भी उस वक्त उनकी डेथ हो गई। फिलहाल पुंछ में हालात सुधर रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। पाबंदियां भी अगर पूरी तरह नहीं तो करीब करीब तो उठ चुकी हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के बारूद की गर्मी भी निकल चुकी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच हुई शेलिंग की मार इस मदरसे के बच्चे भूले नहीं हैं। उस वक्त हमारे साथी कराम ने हमें बेसमेंट में लेकर गए तो बहुत डर का और खौफ था हमें। कभी सोचा था ऐसा कि मदरसे पे भी बम गिरेंगे? जी नहीं सोचा था, क्योंकि जब शेलिंग हुई तो टाउन में शेलिंग इतनी नहीं होती थी ना। जी डर है अभी भी? जी हाँ जी। उस वक्त हम सब मदनी हाल में थे। जब यानी एक हॉल में थे आप, जिसका नाम आप यहाँ रखा मदनी हाल। अच्छा, बेसमेंट में थे जी। तो फिर इस यहाँ से कैसे आपको निकाला गया? यहाँ से जिन बच्चों के वालिदैन आ रहे थे उनके साथ उनको भेज रहे थे। अच्छा, और जो दूर के बच्चे थे उनको गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और उनको मदरसे की गाड़ी में उनको छोड़ा घर में। वो जो तस्वीर उस वक़्त की है, जो आंखों में लग रहे कि आपका टीचर मारा गया, बच्चे हो गए, तो वो कोई नहीं लग रहा है कि
ऐसा कुछ हो, या आपको टीचरों ने बताया अब सब ठीक है? अब साथीज़ा ने हमें यकीन दिलाया कि अब सब ठीक है, अब आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें। आप ये छोटा बच्चा ये जख्मी हुआ था, क्या मौलाना साहब आप? ये इसको जख्म भी आई हैं, जी, जी। चेहरे पे जख्म आई हैं। तो जो शेल पड़ा ना उसको छिंटे उड़ी। बच्चे अब ठीक हो ना? आप, मैं आपसे इतना ही पूछूं, ठीक हो ना? डरा हुआ बच्चे असल में। हाँ? डरे हुए बच्चे ना। तो ये बच्चा इसमें जख्मी हुआ था, अभी भी जख्मों के निशान हैं, लेकिन शुक्र है कि ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी सहमा डरा है। मदरसे से जुड़े लोगों ने हमारे संवाददाता के आगे खौफ का वो मंजर बयान किया जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों से ज्यादा उसकी फौज के आतंकी चरित्र का सबूत है। बहुत सारे बच्चे और मस्तूरात और इस तरह के मतलब मर्द हजरात जो है, जेंट्स हजरात भी इसमें डेथ भी हो गई और ज़ख्मी भी हुए, जिसमें हमारे उस्ताद मुकर्रम और हमारे मदरसे के पुराने 21-22 साल से यहाँ टीचर थे, तो वो भी जो है इंतकाल कर गए। और मेरे वो साथी थे और हमारे, आप बोले ना इकबाल की बात बोल रहे हैं, जो मोहम्मद इकबाल, जो मोहम्मद इकबाल कारी मोहम्मद इकबाल थे, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो अपने ही कमरे में मरे ना, उनके शेल वहीं गिरा। अपने कमरे में, उनके कमरे के सामने वो मदरसे की इमारत पे लगा और वहाँ से जो है शेलिंग के जो आप ज़ाती तौर उनको जानते हैं? हाँ, मेरे वो अपना साथी हैं और मदरसे से यहाँ पढ़ा रहे हैं और वो हमारे कमरे के साथी भी थे और मदरसे में एक स्टाफ मेंबर। आप कहते हैं वो आपके रूममेट हैं? मेरे रूममेट थे वो, इसलिए आप उसे एक ही रूम में रहते थे? एक ही रूम में। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं इन्हीं बच्चों को, जो पेरेंट्स आए थे, तो उन बच्चों को मैं जो है गाड़ी बिठाने गया कि इन बच्चों को हम घर पहुँचाएँ। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से जम्मू कश्मीर हथियाने का ख्वाब देखता रहा है। इसे पूरा करने के लिए वो जब भी गलत हरकत करता है, भारत उसे सबक सिखा देता है। इसी की खींच उतारने के लिए वो सरहदी इलाकों के आम लोगों को निशाना बनाता है। लेकिन अब भारत का संदेश साफ है, हर गुनाह के साथ पाकिस्तान को मिलने वाली सजा कड़ी होती जाएगी।